विधानसभा कल 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू हुआ आज बुधवार से और इसके बाद शपथ दिलाई गई नवनिर्वाचित विधायकों को। अब विधानसभा को कल 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र और कल 2:30 बजे तक स्थगित किया गया है। जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि आज यानी कि बुधवार से विधानसभा का सत्र शुरुआत होगी। नई सरकार के शपथ लेने के साथ ही ये फैसला लिया गया और इसके बाद शपथ दिलाई गई। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। कार्रवाई शुरू होने के साथ ही अब कल 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। क्या जानकारी? बिल्कुल ये बात सही है। कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई खास तौर पर जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो स्थगित किया है कल तक के लिए। और पूरा कहा जा सकता है कि आज जिन विधायकों की शपथ आज रह गई थी, कल उन विधायकों की शपथ पूरी करा ली जाएगी। तकरीबन 99% विधायकों ने शपथ ले ली है जी। और बहुत ही कम विधायक बचे हैं जो की शपथ रह गई थी, की कल पूरी हो जाएगी और कल ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अभी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त सदन के अंदर मौजूद हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से वो मिल रहे हैं। नए सदस्यों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भी मुलाकात की भजन लाल शर्मा से। आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल भी मिले हैं, सचिन पायलट भी मिले हैं। तमाम प्रमुख सदस्यों का एक दूसरे से मिलने का क्रम है। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर पहले विधानसभा से रवाना हो चुकी है। ठीक उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना हो गए थे विधानसभा से और अभी थोड़ी देर बाद ही भजन लाल शर्मा के जाने का कार्यक्रम है। आज उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और आज दिल्ली में शाम तक वो पहुंचेंगे और खास तौर पर कहा जा सकता है कि उनके दिल्ली जाने की सुगबुगाहट के साथ ही मंत्री परिषद शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर अटकलें तेज हो गई है। नए मंत्रिमंडल को लेकर अटकलें अब तेज हो गई है और कहा जा सकता है कि जल्द ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हमारे सामने नजर आ सकता है। और आज बहुत ही गरिमामय ढंग से विधानसभा में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विधायकों का किया गया। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने शपथ दिलाई और उनका सहयोग कर रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी शपथ दिलाने का क्रम जारी रखा। और साथ ही आज विधानसभा में तमाम मूर्धन्य राजनेताओं, जो कहा जा सकता है वरिष्ठ राजनेताओं में आज मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने शपथ ली। साथ ही कहा जा सकता है कि जो प्रमुख लीडर चुनाव जीत कर आए, जिनमें प्रमुख तौर पर सचिन पायलट ने शपथ ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शपथ ली। दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज शपथ ली और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी आज शपथ ली। तो कहा जा सकता है कि आज विधानसभा में ज्यादातर सदस्यों में संस्कृत में शपथ लेने की भी होड़ सी रही। कई विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली, लेकिन खास तौर पर हम दो मुस्लिम विधायकों का जिक्र करना चाहेंगे। एक कांग्रेस पार्टी से जीते जुबेर खान, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली और दूसरे निर्दलीय विधायक जो कि डीडवाना से जीते हैं यूनुस खान, उन्होंने भी संस्कृत में शपथ ली। और भी कई विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली। ज्यादातर सदस्य जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। आदिवासी विधायकों ने भी, प्रमुख विधायकों ने संस्कृत में आज शपथ ली, चाहे वो कैलाश मीणा गढ़ी से विधायक हो। और साथ ही राजस्थानी भाषा में भी विधायकों ने शपथ लेना चाहा। जोगेश्वर गर्ग ने शपथ लेना चाहा, रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहा और भी कुछ विधायकों ने शपथ लेना चाहा, लेकिन आसन पर बैठे प्रोटेम स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि राजस्थानी भाषा अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है और इसलिए वो अधिकृत भाषा का दर्जा जो है
राजस्थानी भाषा को नहीं मिल पाया, इसीलिए उन्हें अनुमति नहीं गई। जो राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते थे उन्हें अनुमति नहीं दी गई। तो कहा जा सकता है कि विधानसभा में जो आज शपथ ग्रहण गरिमामय ढंग से जो होना था वो आज हमें देखने को मिला। और अब ये भी कहा जा सकता है कि आज सदन का जो वातावरण था वो भी बेहद खुशनुमा था और पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सौहार्दपूर्ण और सद्भाव का माहौल भी देखने को मिला। हंसी मजाक का भी दौर देखने को मिला। खासतौर पर आज सबसे पहले शुरू में आज कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने एक सांकेतिक प्रदर्शन भी आज उनका रहा। सभी कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बाजू पर बांधकर वो पहुंचे थे विधानसभा में। संसद में जिस तरह विधायकों का निष्कासन हुआ है, सांसद सदस्यों का जो निष्कासन हुआ है, मुखर है सांसदों के निलंबन को लेकर, तो जिक्र यहां हो सकता है। अब देखिए, विधानसभा से जुड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र। अपने हाथों पे काली पट्टी मारी। और देखिए, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने शपथ दिलवाई है, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी बता रहे थे। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार पिछले 2-3 दिनों से ये मांग चल रही थी कि राजस्थानी भाषा में शपथ ली जाए। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है, 2 दशक हो गए हैं। तो ऐसे में अभी जो मांग है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर हो रहा था कि चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य जो मुख्यमंत्री बनाए गए हों, क्योंकि पुनः शपथ लेंगे नवनिर्वाचित विधायकों, तो राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की मांग थी। लेकिन चूंकि अभी तक संवैधानिक मान्यता इसे नहीं मिली है, ऐसे में प्रोटेम स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। विरोध स्वरूप भी सांकेतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता पहुंचे थे काली पट्टी बांधकर। लेकिन पहला दिन, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने शपथ दिलवाई है, उनके सहयोग के लिए भी 3 विधायकों को लगाया गया है, और जिसमें नाम है किरोड़ीलाल मीणा का, दयाराम परमार का और प्रताप सिंह सिंघवी का। तो ऐसे में उनका सहयोग भी आ रहा और पहला ही दिन बेहद शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से रहा। और इसके बाद कल 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है विधानसभा के विशेष सत्र को। लेकिन इस बार देखिए, परिपाटी को बदला गया है। हमेशा मंत्रिमंडल के गठन के बाद विधानसभा का सत्र शुरू होता है, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र और एक संवैधानिक दर्जो मिले। कटे ना कटे इसला युवा राजस्थान ये बात चाहे कि राजस्थानी भाषा री एक वापिस एक पूछ होवे, तो बीरे कड़ी रे माए मैं निर्णय लियो कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजस्थानी भाषा में शपथ लेनी है। जो भी संविधान ढांचो है बीरे तहत मैं आगे कार्रवाई करी, पर हमारे तरफ में एक पहल होती और निश्चित रूप से मैंने भरोसा है जी हिसाब माने सेंटर में नरेंद्र जी मोदी की लीडरशिप मिली है। मान निश्चित रूप से मनो विश्वास है आने वाले टाइम में राजस्थानी भाषा ने एक मान्यता मिल सी और बात जल्दी आप सब ने बात सामने आ जाए कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल सी। पहली बार विधायक बना हूँ, परंतु परिवार लगातार राजनीति में सक्रिय है। मेरे दादा साहब लगातार 35 साल से कॉलेज से विधायक रह चुके हैं और मेरे पिताश्री सबसे युवा सांसद के तौर पे 1996 के अंदर बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए थे। तो मेरा पहला मौका है, पर निश्चित रूप से पूरे परिवार का जो एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है और जनता का जो साथ है, उसी को लेके मैं पूरे राजस्थान के अंदर विकास की एक नई गंगा बनाएंगे। विपक्ष बेहद आक्रामक रहा, आपने देखा होगा शांतिदायक। विपक्ष का काम तो यही रहता है, परंतु हमें अपना काम करना है। हमने खुद का काम बड़ी मजबूती से रखा और आगे आना टाइम। तो देखिए, आज जिस तरह से लगातार मांग चल रही है राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की, देखिए आज नहीं बल्कि कई वर्षों से ये मांग चली आ रही है। और ऐसे में ये चाहते भी थे कई नेता कि इसी भाषा में शपथ ली जाए, लेकिन क्योंकि इस पर विशेषज्ञों से भी पहले राय ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन
संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, ऐसे में प्रोटेम स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे तो फिर मीडिया ने उनसे संवाद किया। तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए, ये कोशिश कई वर्षों से चली आ रही है और जब पहली बार पहुंचे हैं विधानसभा में तो फिर यहां सीखने के लिए भी बहुत कुछ होगा। इससे पहले भी ये उम्मीद जताई जा चुकी है वासुदेव देवदानी के द्वारा, क्योंकि अब उन्हें भाजपा ने अपनी ओर से मनोनीत किया है विधानसभा अध्यक्ष के लिए। हालांकि चुनाव इसका कल होना है, लेकिन उससे पहले वो भी ये अपील कर चुके हैं नवनिर्वाचित विधायकों से कि वो रूल बुक को पढ़ करके पहुंचे विधानसभा, ताकि उनके लिए भी आसानी हो और जो गरिमा है विधानसभा की वो बनी रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शपथ ली है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। हालांकि सभी विधायकों की शपथ आज नहीं हो पाई है, जैसा कि जानकारी भी हमें सहयोगी दे रहे थे। 99 के करीब विधायकों ने आज शपथ ली है, लेकिन कल भी 2 मिनट का टाइम दो भाई साहब, बता दो ना, मैं फोन कर दूंगा आपको। मैंने जब शपथ ली थी उसके बाद मैं ये रखना चाह रहा था कि दोनों उप मुख्यमंत्री नर्वस थे, तो क्या इनको बिना पोर्टफोलियो के रखोगे, या इनका पोर्टफोलियो तो कम से कम बता था कि इन उप मुख्यमंत्री का ये काम होगा। बहुत परेशान थे, नर्वस थे, मैं उनकी बात रखना चाह रहा था, उनके अधिकार को लेकर। सर, एक उपराष्ट्रपति को लेकर बातें चल रही है। वो कुछ नहीं, वो सुनो पॉलिटिकल स्टंट है। मैं तो कोई जो सांसद जो कर रहे थे उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी, वो बंगाल के सांसद थे। हाँ, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, ये बात सामने आई थी। उनको राहुल गांधी को ध्यान भी नहीं होगा क्या वीडियो बनाने से क्या नफा है, क्या नुकसान है। अगर उनको इतना ध्यान होता तो ये हालात थोड़ी होते कांग्रेस पार्टी के इनके। लेकिन मंशा उनकी ये नहीं थी कि किसी समाज की भावना को ठेस लगे, किसानों की भावना को ठेस लगे। और उपराष्ट्रपति जी इस बात को बिल्कुल ही जाट नेट पे लेकर, ये भी गलत है, उनको शोभा नहीं देता। वो संवैधानिक पद पे है, और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को अगर वो जाति में बढ़ जाएगा तो फिर संवैधानिक पद किस चीज़ का। वो सिर्फ बीजेपी के लोग उनसे कहलवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहला रहे। आप जाट जाट की बात करो ताकि लोकसभा के जो चुनाव है उसमें बीजेपी को 4-5 राज्यों के अंदर वोट मिल सके, कि जाटों का अपमान हुआ जाए, हल्ला करो आप लोग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने देख रहे ऐसा कुछ भी नहीं, और इससे कोई मैसेज भी नहीं जाने वाला। विधानसभा जाएंगे सर, किसका साथ, क्योंकि आप अकेले थर्ड फ्रंट में नाम तो तीसरा मोर्चा है हमारा, उसी में लगे रहेंगे। जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उस समय जो भ्रष्टाचार हुए, जिस तरह की घटनाएं हुई, उनके खिलाफ भी मामले उठाएंगे, इस सरकार के खिलाफ भी मामले उठाएंगे, दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे सदन में। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल को आपने सुना, खिवसर से विधायक उन्हें चुना गया था इस विधानसभा चुनाव में। उसके बाद उन्होंने सांसद से इस्तीफा भी दिया था, सांसदी से पहुंचे थे वो लोकसभा स्पीकर के समक्ष और फिर इस्तीफा दिया था। अब हनुमान बेनीवाल ने अपनी बात रखी है और जो घटनाक्रम संसद में चल रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष सांसदों के निलंबन को लेकर के लगातार नारेबाजी कर रहा है, हंगामा कर रहा है, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि उनकी मंशा तो गलत नहीं थी, पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। अगर वो ध्यान ही रख रहे थे तो फिर पार्टी को लेकर के कुछ और स्थिति होती। ये सब बातें हनुमान बेनीवाल ने कही। और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विपक्ष को भी के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर किसी भी कौम की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि वो जाति की बात करे। हनुमान बेनीवाल ने ये बात कही और साथ ही प्रश्न भी उठाए, बीजेपी को लेकर के भी सवाल किए कि आखिरकार कब विभागों का बंटवारा होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर के उन्होंने सीधा तौर पर मीडिया के समक्ष सवाल किया। उसमें शपथ ली है मैंने, मेरे लिए गौरव की बात है और हर भारतीय के लिए होनी चाहिए। सर, अब तक जो आपका रोल होता था बीजेपी के साथ होता था, अब किस रोल में रहेंगे, क्योंकि इस बार आपने निर्दलीय। भाई मैं जनता के साथ हूँ, मेरा रोल बदला नहीं है। मैं पहले भी जनता के लिए काम करता था और अभी जनता के लिए काम करूँगा। जहाँ तक सत्ता की बात है,
ये मतलब सत्ता जिनके हाथ में है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और राजस्थान की जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता भी यही रहना चाहिए। आज केंद्र में जल संसाधन जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं और अब सरकार भी डबल इंजन की बन गई है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहला निर्णय पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का आज हो जाना चाहिए था। अब तक तो अगर वास्तव में डबल इंजन की सरकार का तो आनंद जब भी आएगा लोगों को। तो पीने के पानी में IGNP और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इन दोनों में प्राथमिकता में रहनी चाहिए। तो ERCP का मुद्दा क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव से पहले सुलझ जाएगा? कुछ नाम पर लेनी चाहिए। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं, उस भावुकता की कोई जगह नहीं है। देखिए, हमारा माननीय भजनलाल जी को हमारी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं वो युवा हैं और राजस्थान की जनता के हितों के लिए काम करेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, राय नहीं है, रिक्वेस्ट है, वो जल्दी काम लग जाएं, क्योंकि अब काम का समय है और काम करना चाहिए मुख्यमंत्री को। मतलब सचिवालय में जा करके बैठ करके उनको समझ करके हमारा ये आग्रह है उनसे कि जल्दी, क्योंकि लोग पानी के लिए बहुत परेशान है राजस्थान की जनता। आपको क्या महसूस हो रहा है, अभी शुरू नहीं किया सरकार ने? वो तो अभी पूर्वी राजस्थान से आते हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना उनके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, निर्णय तो उनको करना है, मैं तो क्या बोलूँगा। बीजेपी ने कुछ ऐसे और देखिए लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, नवनिर्वाचित विधायक भी अपना अपना लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो सबसे पवित्र सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जिस प्रकार की सुरक्षा में चूक हुई, उसके ऊपर सरकार दो शब्द बोलना नहीं चाहती है कि ये कैसे हुआ, कौन दोषी हैं। इसके बारे में आगे से ऐसा नहीं हो, इसके बारे में हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। केवल मात्र इतना ही तो सांसदों ने पूछा था, इसमें कोई अपराध हो गया क्या? अगर ये जवाब देने के लिए भी इनके पास में समय नहीं है तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है ये? इन्होंने मजाक बना दिया है, तानाशाह सरकार चला रहे हैं। आप समझिए 141 सांसदों को बाहर निकालना और मुद्दा केवल ये कि वो अपनी देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। कोई गुनाह नहीं कर रहे, किसी को अपशब्द नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में देश के गृह मंत्री जी अपनी बात रखें, उनको रखनी चाहिए। इसलिए ये जो लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं उसके विरोध में आज हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके, जो सरकार के और लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ निलंबन की हो रही हैं उसके विरोध में हमने भी काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। नेता नहीं चुना गया, MP और वो पार्टी आला कमान चुने। आज तो शपथ है भाई, विधानसभा का जो सत्र है, जो विधिवत महामहिम राज्यपाल महोदय की शुरुआत से होगा, उससे पहले आपको विपक्ष का नेता भी मिलेगा, सशक्त मिलेगा और पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दों को उठाएंगे, इनके गलत कामों का विरोध करेंगे, गलत नीतियों का विरोध करेंगे। जनता के साथ में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये प्रतिपक्ष की जो हमारी भूमिका है उसको हम भली भांति निर्वहन करेंगे। भाई साहब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो जाट समाज से भी आते हैं, उसको लेकर ऐतराज जमा रहा, जाट आप क्या कह रहे हैं? अपमान किया है। देखिए, ये तो इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो सारे जुमले हैं। मैंने कल भी ट्वीट करके कहा था कि देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें अगर 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है और इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि जो मैं कह के जा रहा हूँ वो होगा, और 5 दिन बाद में भी देश की लोकसभा में ये जवाब दे करके और ये कहना कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो ये थोती घोषणाएं करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं। वोट लेने के बाद में इनको जनता की समस्याओं से और अपने जो
वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनका संकल्प नहीं है। केवल मात्र वोट की फसल काटने के लिए ये झूठे जुमले गढ़ते हैं। राजस्थान में विपक्षी भूमिका किस तरह रहेगी? राजस्थान में विपक्ष अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। हम 70 और उसके साथ भी और भी जुड़ेंगे। और आप देखना कि हर मुद्दे के ऊपर जो जनता से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, राजस्थान का विकास करे। और हमारे सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चालू की गई थी जिससे जनता राहत महसूस कर रही है, उनको हम लोग बंद नहीं होने देंगे। भाई साहब, विपक्ष का नेता कौन होगा? और देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो फ्लैगशिप योजनाएं बीती सरकार यानी कि गहलोत सरकार के दौरान चालू की गई थी उन्हें बंद होने नहीं दिया जाएगा, ये कोशिश उनकी रहेगी। साथ ही उन्होंने सांसदों के निलंबन पर भी अपना पक्ष रखा और कहा कि सांसद केवल अपनी बात रख रहे हैं और उनका निलंबन ऐसे में ठीक नहीं है। वो कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। सांसदों को निलंबन करने पर उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो सत्र की शुरुआत हुई है, पार्टी के द्वारा ये तय कर लिया जाएगा, आलाकमान के द्वारा ये फैसला होगा कि कौन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राजस्थान विधानसभा में अदा करेगा। लैंग्वेज इससे ही आई है। अगर आप देखें तो संस्कृत से ही ज़्यादातर लैंग्वेजें उत्पन्न हुई हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज हो, चाहे एशिया की दूसरी लैंग्वेजेज हों। तो अब हमारी लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज हिंदुस्तान की तमिल। संस्कृत बहुत पुरानी है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन मैं भारतीय मुसलमान हूँ और संस्कृत हमारा अधिकार है। जितना औरों का अधिकार है उससे ज़्यादा हमारा अधिकार है संस्कृत में। मैंने पहले भी इसमें एक बार शपथ ली है। कथित रूप से बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप करते हैं चुनावों के समय। क्या जैसे आपने संस्कृत में शपथ ली, यूनुस जी ने संस्कृत में शपथ ली, इससे इस मुद्दे को कमजोर किया जा सकता है भविष्य में? नहीं, देखिए, हमेशा क्योंकि इनका राजनीतिक जीवन, इनका चरित्र वोट के लिए गौ माता की बात करते हैं, वोट के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं। जो संविधान में लिखना है वो करना चाहिए। ये थोड़ी कि वोट के टाइम कुछ और बाद में कुछ। जैसे सिलेंडर के लिए पहले कहा 450 में देंगे, अब गए वो इलेक्शन जुमला था। तो इनका चरित्र दोहरा है, हमारा चरित्र है। हमें गर्व है, हम भारत के हैं, हमें गर्व है, मुसलमान हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, हम सब धर्मों का पालन करते हैं। हमारा जब मंदिर के सामने से, गुरुद्वारे के सामने से जाते हैं तो भी सर झुक जाता है एक रेस्पेक्ट में। और यही भारत की संस्कृति है। हम भारत की संस्कृति के में पैदा हुए हैं, इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब शपथ ली तो कहा ईश्वर और खुदा की शपथ ली, तो लेकिन किरोड़ी लाल जी ने बाद में एक शब्द हटवा दिया जो शपथ। देखो, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आज संविधान में जितनी भी भाषाएं अलाउड हैं उन सबको अलाउ करना चाहिए। ये स्वतंत्र है, हर व्यक्ति, हर मान्य सदस्य कोई भी भाषा में ले जो संविधान में हमारे अलाउड है। जब संविधान की शपथ ले रहे हैं तो संविधान में जो भाषाएं मान्यता है उनको शपथ दिलानी चाहिए। ये आसन पे बैठकर जो सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, राजस्थान में 16वें विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई, लेकिन कुछ बवाल हुआ जब राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उसकी भी अपनी एक विशेषज्ञों की राय है और क्योंकि अभी दर्जा नहीं मिला है तो ऐसे में नियमों का हवाला भी दिया गया है। लेकिन चूंकि चाहते थे कुछ नवनिर्वाचित विधायक, संस्कृत में भी शपथ ली गई है आज। और इसके बाद कार्रवाई को कल दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। परिपाटी को इस बार बदला गया है। मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधानसभा का सत्र शुरू हुआ।